हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के कुछ सवाल करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि एक निश्चित कोड में एरोप्लेन को इस तरीके लिखा जाता है तो उसी कोड में रॉकेट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एरोप्लेन को लिख लिया है और जो उसकी कोडिंग है उसे भी मैंने नीचे लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान से देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए और ई पहला और आखिरी वर्ड है, और यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों उसका उल्टा करके लिखा हुआ है। ई को यहाँ लिखा हुआ है और ए को लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए को हमने लास्ट में लिख लिया, ठीक है। और ये दूसरे वाले को फिर से यहाँ पे इन्होंने सेकंड नंबर पे लिख लिया, तीसरे को यहाँ पे उल्टे तरफ से तीसरे पे लिखा है, चौथे को भी इसी तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके सारे वर्डों को उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। एन को यहाँ पे लिखा हुआ है और ई को देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कोडिंग है हम रॉकेट में भी लगा देंगे। तो जो आर है तो इसे हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके देख के लिखते जाएंगे। उसके बाद ओ आएगा तो यहाँ पे ओ को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या आएगा सी, तो सी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद के आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ई आएगा और लास्ट में ये जो है इसे पहले नंबर पे टी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इसका जो कोड है वो ये होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर में चेक कर लेते हैं। ये तीसरा वाला दोस्तों यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि यदि हम साइकिल को 48 लिख सकते हैं और कार को 22 लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से बाइक को क्या लिखेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो साइकिल है इसे 48 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं इनका एक स्थान होता है। सबसे पहले हम उसकी संख्याएं लिख के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी का जो स्थान होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, और ये वाई जो है ये 25वें नंबर पे आता है। ये सी तीसरे पे, एल जो होता है दोस्तों ये 12वें नंबर पे आता है और ये 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 48 दिया हुआ है तो इन्हें जमा करके देख लेंगे। ठीक है, सबको जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 25 और 5 कितना होगा, 30 हो जाएगा। 30 और 12 42, 42 और यहाँ पे 3 और 3 6, तो कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोड यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे 48 था तो यानी इनको जमा किया गया। इसी तरीके से कार का भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सी जो है तीसरे नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे, और आर जो है दोस्तों ये 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, 18 और 1 19, 19 और 3 22 आता है। ठीक है, यानी इसी तरीके से दिया हुआ है। अब हमें इसका भी इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो बाइक का यहाँ पे बी जो है दूसरे पे, और जमा आई जो है 9वें नंबर पे आता है, और ये के जो है 11वें नंबर पे, यहाँ पे ई 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसे जमा कर लेंगे। 11 और 9 20 और 5 25 और 2 27 आ जाएगा। ठीक है, इनको जमा करने पे क्या मिलेगा 27। तो यानी बाइक को हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं 27। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखते हैं। यदि 15 अगस्त को गुरुवार है तो 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त को यदि गुरुवार है तो 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले हमें 15 तारीख दी हुई है और अगस्त का महीना दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं। दोस्तों यहाँ पे 31 लिख लूंगा मैं। ठीक है, 31 में से 15 को घटा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि 15 तारीख हमें दी हुई है, तो जितने दिन होते हैं उसमें से जो तारीख हमें दी है उसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, अगस्त के बाद सितंबर का महीना आता है, तो उसमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो उस 30 को इसमें जमा कर देना है। ठीक है, इसको घटाने के बाद जो भी आएगा उसमें अगले महीने के दिनों की संख्या को जमा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अक्टूबर में यहाँ पे 25 तारीख बोली जा रही है। ठीक है, तो यानी 25 ही दिन को हमें इसमें जमा कर देना है। बस जो भी हमें दिया होगा अगले वाला 25 को यहाँ पे लिख देंगे जमा में। ठीक है, अब इन तीनों को जमा करके हमें 7 से भाग करके देखना है। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 25 55 हो जाएगा। 55 और 16 71 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो इसको जब 7 से भाग करेंगे तो दोस्तों इसमें हमें देखना होगा कि शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पे एक जो है वो शेषफल यानी रिमाइंडर बचेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक इसमें शेषफल आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें गुरुवार दिया हुआ है, ठीक है। तो शेषफल कितना आया, 1 आया, तो यानी एक दिन जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो गुरुवार का अगला दिन कौन सा होगा, शुक्रवार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चीन के सामने हमें युवान दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि जो चीन देश की मुद्रा होती है यानी करेंसी होती है वो युवान होती है, ठीक है दोस्तों। यानी वो हमसे क्या जानना चाहता है कि कुवैत की मुद्रा क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला हमें क्या दिया, रुपया, जो कि भारत की हो गई, ठीक है दोस्तों। और दूसरा रियाल है, जो कि ईरान की होती है, ठीक है दोस्तों। तीसरा डॉलर है, जो अमेरिका की होती है। और यहाँ पे चौथा जो बच गया वो दिनार है। तो दोस्तों कुवैत की जो होती है वो दिनार होती है मुद्रा, ठीक है। तो इस तरीके आपको सारे ध्यान रखने होंगे, ठीक है। ये ऐसा सवाल भी रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।